हाँ तो गाइस मारुति लवर्स के लिए बहुत तगड़ी न्यूज है भाई कि मारुति अपनी हाइब्रिड इंजन को लेके आने वाला है अपनी डिजायर के अंदर भी और आने वाली 2025 मारुति सुजुकी स्विफ्ट के अंदर भी। देखा जा रहा है कि फ्रॉन्क्स का फेसलिफ्ट भी बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है 2025 में। अर्ली में इसको लॉन्च कर दिया जाएगा और वहीं हम देख रहे हैं कि भी बहुत ज्यादा टीजर्स लॉन्च हुए हैं और कहीं ना कहीं इसमें देखा जा रहा है कुछ इमेजेस लीक हुई हैं। इसमें साफ साफ देख सकते हैं कि 2025 में आने वाली जो स्विफ्ट है उसमें हमें स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड ऑप्शन देखने को मिल सकता है। तो भाई जिन लोग को भी मारुति से प्यार है या फिर जो मारुति को छोड़ नहीं पा रहे हैं या फिर जिनको माइलेज से प्यार है वो इस गाड़ी का वेट कर सकते हैं, क्योंकि इस गाड़ी के अंदर हमें मिलेगा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड का ऑप्शन और जिसकी वजह से आपका जो माइलेज निकल के आने वाला है वो सीएनजी के बराबर हो जाएगा। मतलब 32 से लेकर के 35 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज आपको मिलने वाला है एक पेट्रोल गाड़ी के अंदर। अब ये कैसे पॉसिबल है, ये कब आएगी, कितने प्राइस में आएगी, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं। सेफ्टी यही रहने वाली है या सेफ्टी हमें मिलेगी जो डिजायर के अंदर मिली थी 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग। तो देखिए सबसे पहले मैं बता दूं कि मारुति अब वो मारुति नहीं रह गए भाई जो 0 स्टार या फिर 2 स्टार लेके आती थी। मारुति ने जब से अपनी डिजायर का क्रैश टेस्ट कराया जीएन कैप में उसके बाद से मारुति के हाव भाव पूरे बदल चुके हैं। मारुति डंके की चोट पे कह रही है कि आने वाली 2025 की स्विफ्ट है उसको हम खुद से भेजेंगे जीएन कैप रेटिंग करने के लिए और कहीं ना कहीं वो पूरे भरोसे के साथ कह रहे हैं कि ये गाड़ी भी हमारी 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग्स लेकर के आएगी। तो अब आने वाली जो स्विफ्ट 2025 है उसके अंदर क्या क्या चीजें हमें मिलने वाली हैं। सबसे पहले बात करते हैं डिजाइन की। तो अभी 2024 का जो डिजाइन है स्विफ्ट का और जो 2025 में आने वाली है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होने वाले हैं। सब कुछ वैसा ही रहेगा, डायमेंशन वाइज, लुक्स वाइज, सब कुछ। लेकिन 2025 में जो आने वाली है स्विफ्ट उसमें हमें स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड का ऑप्शन देखने को मिल सकता है। अभी कुछ टेस्टिंग में फोटोज देखी गई थी टीम बीएचपी की तरफ से और टीम बीएचपी ने इसके पीछे से फोटो ली है जिसमें साफ साफ देखा जा सकता है कि एक बैचिंग लगी हुई है हाइब्रिड की। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, मारुति की कुछ गाड़ियों में स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड की बैचिंग लगी होती है, कुछ में लगी होती है हाइब्रिड की। तो जिन गाड़ियों में स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड लिखा होता है या फिर स्मार्ट हाइब्रिड लिखा होता है वो ब्रेजा वगैरह गाड़ियां हैं और जिसमें हमें हाइब्रिड लिख के आता है। अब इस चीज को एक और ऐसे समझिए कि इंटरनेशनल मार्केट में जो गाड़ी बिक रही है स्विफ्ट वहां पे हमें हाइब्रिड की बैचिंग के साथ में बिक रही है और वहां पे जो माइलेज निकाला जा रहा है वो 30 से 35 का माइलेज क्लेम किया जा रहा है। तो उसी चीज को हम यहाँ पे अडेप्ट कर रहे हैं इंडिया के अंदर और सेम वही फीचर्स वाली सेम वैसी ही गाड़ी हमें यहाँ पे भी मिलने वाली है जो 2025 में लॉन्च करी जाएगी। और अगर अंदर की तरफ देखें तो विंडशील्ड से साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ वायर्स लटक रहे हैं और उन वायर से ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस 2025 स्विफ्ट के अंदर हमें एडास वाली फीचर्स भी मिल सकते हैं। देखिए मारुति बहुत टाइम से टेस्ट कर रहा था अपनी एडास को, मारुति के फ्रॉन्क्स के अंदर भी। फ्रॉन्क्स का फेसलिफ्ट जब से देखा जा रहा है कि टेस्टिंग में है उसके अंदर भी एडास लेवल 2 जैसे फीचर्स हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एडास की जो टेस्टिंग है वो चल रही है स्विफ्ट के अंदर भी और फ्रॉन्क्स के अंदर भी। तो ये भी सोचा जा रहा है कि हो सकता है 2025 में स्विफ्ट के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया जाए। अब एडास लेवल 2 के जितने भी फीचर्स हैं ना, जैसे कि लेन कीप असिस्ट, ऑटोमेटिक ब्रेकिंग, ये सारे फीचर्स हमें मिलने वाले हैं। वो रडार बेस्ड रहने वाला है या फिर कैमरा बेस्ड रहने वाला है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन चलिए अब बात कर लेते हैं कि भाई हाइब्रिड के प्राइसेस क्या रहने वाले हैं। मारुति सुजुकी स्विफ्ट के जो अभी प्राइसेस है वो 6-6.5 लाख में मिल जाती है। लेकिन अगर आपको हाइब्रिड के साथ मिलेगी जिसका माइलेज आपको 30 से 35 किलोमीटर पर लीटर का मिलने वाला है तो उसी हिसाब से इसके प्राइसिंग भी होंगे। अब हर वेरिएंट के अंदर आपको हाइब्रिड मिलने वाला भी नहीं है, ये केवल टॉप एंड वेरिएंट के अंदर मिलेगा, यानी कि ZXi और ZXi प्लस के अंदर आपको हाइब्रिड ऑप्शन मिलेगा। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको पैसे से फर्क नहीं पड़ता है, आप 10 से 12 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं या फिर जो अभी 2024 की स्विफ्ट मिल रही है 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख की, इससे थोड़ा सा ज्यादा आप पैसा दे सकते हैं ओवर द माइलेज, तो आप इस गाड़ी को कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि इस गाड़ी के जो हाइब्रिड फीचर्स हैं वो हमें केवल और केवल टॉप एंड वेरिएंट में ही देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन अगर आपको 20 से 25 वाला माइलेज ठीक ठाक लगता है पेट्रोल में या फिर आप 28 का माइलेज दे सकते हैं सीएनजी में, तो आप इसकी सीएनजी तक भी जा सकते हैं जो 2024 में भी बिक रही है। लेकिन आपका रन ज्यादा है, ठीक है, या फिर आपको माइलेज से ही ज्यादा फर्क पड़ता है और पैसों से फर्क नहीं पड़ता है, तो आप इसके स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के लिए वेट कर सकते हैं। अब बात आती है कि भाई ये वाली लेनी चाहिए या फिर 2024 में जो बिक रही है पेट्रोल वाली गाड़ी या सीएनजी वाली गाड़ी उसी में रहना चाहिए। तो मैंने देखिए पहले भी जिक्र किया है कि अगर आपको माइलेज से फर्क पड़ता है, आपको माइलेज चाहिए, एडास वाले फीचर्स चाहिए, कुछ थोड़े बहुत एक्स्ट्रा फीचर्स चाहिए, तो आप उस पर जा सकते हैं। लेकिन अगर आप 28 से 30 तक सीएनजी के अंदर जो माइलेज मिल रहा है उससे खुश हैं तो आपको इसी पे रहना चाहिए। आपको 10-12 लाख रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं है। ये गाड़ी उनके लिए बहुत अच्छी हो सकती है जिनका रन हाईवे पे बहुत ज्यादा है और जिनको माइलेज से थोड़ा ना कहीं फर्क पड़ता है। ये उनके लिए गाड़ी बहुत अच्छी है क्योंकि 30 से 35 का माइलेज ये आराम से निकाल के देगी हाइब्रिड पे। आपको मारुति सुजुकी आने वाली 2024 में मारुति सुजुकी स्विफ्ट कैसी लग रही है, क्या आप भी वेट कर रहे हैं? और अगर आप वेट कर रहे हैं तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए।